पाकिस्तान अफगान में जंग हो गई और जंग किसके लिए और किस वजह से हुई? पाकिस्तान ने दरअसल अफगानिस्तान में इस शख्स जो कि टीटीपी का चीफ है, इसका नाम है नूर मसूद, इसे मारने के लिए मुनीर ने एयर स्ट्राइक कर दी है। फाइटर से एयर स्ट्राइक की अगली तस्वीर देखिए जरा। ये पाकिस्तानी फाइटर आसमान में थे और ठीक इसी तरह से पाकिस्तानी फाइटर्स ने अटैक किया। पाकिस्तानी फाइटर्स आसमान में, फाइटर्स ने मिसाइल हिट किए और जाकर टीटीपी चीफ की गाड़ी पर गिरी है। लैंड क्रूजर गाड़ी थी जिस पर एक के बाद एक कई मिसाइल से अटैक किया है पाकिस्तान ने। अब देखिए जरा पाकिस्तान ने कहां अटैक किया है। काबुल में। काबुल में अफगानिस्तान को बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये हालत हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से देखिए फाइटर उड़ा है और उसके बाद काबुल में लगभग 300-350 किलोमीटर का दायरा है, वहां जाकर इसने हिट किया है। पाकिस्तान के बड़े धमाके से दहल उठा काबुल। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक फाइटर जेट से ये हमले किए गए। दावा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमले हुए। पाकिस्तान का टारगेट टीटीपी चीफ नूर वली महसूद था और पाक मीडिया के मुताबिक महसूद पूर्वी काबुल में छिपा था। अफगान के इसी जगह पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। मसूद की कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया है पाकिस्तान ने। हमले के बाद मौके पर तेज धमाके हुए, फिर आग लग गई। पाक अखबार डॉन के मुताबिक अब्दुल हक चौराहे पर हमला हुआ जहां लैंड क्रूजर कार को निशाना बनाया मसूद की कार बताई जा रही है। काबुल हमले में 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। पाक मीडिया ने हमले में मसूद के मारे जाने का दावा किया है। उनका कहना है उन्होंने टीटीपी के चीफ को ढेर कर दिया है। पाकिस्तान यह दावा कर रहा है। तालिबान सरकार ने धमाके की बात मानी और मौत की बात कही है। एयर स्ट्राइक पर तालिबान सरकार के प्रवक्ता का बयान आया। जबीउल्लाह ने कहा विस्फोट में घायल होने की रिपोर्ट नहीं है। इस बीच टीटीपी चीफ का कथित ऑडियो सामने आया, यानी इसका एक ऑडियो भी आ गया है जिसमें यह कह रहा है कि जिंदा है, ये मरा नहीं है। टीटीपी चीफ ने कहा है मुझ पर कोई हमला नहीं हुआ है। मसूद बोला मैं काबुल में नहीं बल्कि कबायली इलाकों में हूं। टीटीपी का पूरा नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। टीटीपी को पाकिस्तान का तालिबान भी कहा जाता है। 2021 में तालिबान ने अफगानी सत्ता पर कब्जा किया, जिसके बाद टीटीपी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया। पाक सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छिड़ रखा है। पाक का आरोप यह है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेते हैं, लौट कर आते हैं, फिर पाकिस्तान में आतंकी हमले करते हैं। हालांकि तालिबान कहता है कि टीटीपी का समर्थन वो नहीं करता है। तहरीक तालिबान कई उग्रवादी समूहों का संगठन है, यानी टीटीपी को एक अकेला संगठन नहीं, बहुत से छोटे छोटे संगठन मिलकर टीटीपी बना है। साल 2007 में टीटीपी को बनाने की घोषणा हुई, तब इसका मुखिया था बैतुल्ला महसूद। आपने नाम सुना होगा, बैतुल्ला महसूद ने कमान संभाली थी और लेकिन 2018 में उसकी मौत हो गई और नया मुखिया मिला। नया मुखिया है ये नूर वली महसूद, नया सरगना बना टीटीपी का। ये पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल है। अमेरिका ने भी इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। महसूद पर $50 लाख का इनाम रखा था। नूर वली 1978 में पाकिस्तान के वजीरिस्तान में पैदा हुआ और नूर वली महसूद 2003 के दौर में जिहाद से जुड़ा है। यह गुट पाक के कबायली इलाकों में तालिबानी शासन में उभरा और बाद में बैतुल्ला के नेतृत्व में टीटीपी में यह शामिल हो गया। 2013 तक कराची में टीटीपी के कामों की देखरेख करता था और यह हमलों के लिए फंड जुटाने के लिए वसूली नेटवर्क चलाता था। पिछले साल कुछ पाकिस्तान के लिए टीटीपी पर सबसे बड़ा खतरा रहा है पिछले कुछ सालों में। फौज की बात करूं तो पाकिस्तान के पास 13 लाख फौज है, कहीं ज्यादा, क्योंकि अफगानिस्तान के पास संख्या 14,000 है सैनिकों में। टैंक्स, क्योंकि लड़ाई जमीन पर होगी, दोनों के बॉर्डर मिलते हैं तो आसानी से टैंक एक दूसरे की सीमाओं में घुस सकते हैं, बॉर्डर पर लड़ सकते हैं। पाकिस्तान के पास 2600 टैंक हैं। अफगानिस्तान का सही आंकड़ा नहीं, लेकिन 15 टैंक बताए जाते हैं जो अमेरिका छोड़ गया, उनमें भी कई टैंक शामिल हैं। एयरक्राफ्ट 1300 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास हैं और अफगानिस्तान के पास 400 एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है और अफगानिस्तान के पास एक भी परमाणु बम नहीं है।